मित्रों नमः शिवाय। मकर राशि, ये विश्लेषण जो है चंद्र राशि के आधार पर है। जिनका जन्म मकर लग्न में हुआ है या जिनकी नाम राशि मकर राशि है, ये सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें बधाई कि ग्रहों का जो गोचर होता है वो कभी कभी ऐसे गोचर बनते हैं किसी किसी जन्म कुंडली में, प्रत्येक कुंडली में एक साथ प्रभाव नहीं आते। कुछ में अशुभ प्रभाव रहते हैं, कुछ में सामान्य रहते हैं, कुछ में बहुत अच्छे होते हैं। तो भाग्यशाली राशियों में अगर गिना जाए तो मकर राशि भाग्यशाली राशि में है। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 से मुक्ति होती है और उसके बाद दूसरे ग्रह महादशा अंतरदशा ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि गोचर कुंडली देखने के पहले हमें अपनी जन्म कुंडली भी देख लेनी चाहिए कि जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतरदशा चल रही होती है और उसका जो प्रभाव होता है वो स्थायी रूप से होता है। चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण है ये गोचर कुंडली है। इसमें ग्रह कुछ दिन गोचर करते हैं और राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जैसे बुध का 22 दिन का है, शुक्र का 25 दिन का है, सूर्य का 1 महीने का है, मंगल का 1.5 महीने का है। इस प्रकार से राशि परिवर्तन हो जाता है। पर ये जो अक्टूबर का महीना है, शायद परमात्मा ने मकर राशि के लिए ही रखा है। ढेर सारे आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, कई ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है और सभी ग्रह अपना कार्य करेंगे। तो जो मकर राशि के जो लोग हैं उनके तीसरे भाव में मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है। माने यहां पर जो है मीन राशि में शनिदेव खुद कहते हैं कि जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से कार्य करेगा, उसे धन की प्राप्ति होगी। यहां खूब मेहनत करवाए हैं, आप लोग अनुभव किए भी होंगे। मकर राशि के जो जातक है खूब मेहनत किए हैं। शनिदेव की राशि है और मेहनत के लिए जब शनिदेव की राशि है तो शनिदेव कैसे पीछे रहेंगे। तो यहां पर मेहनत खूब करवाए। अब सबसे पहले हम एक ग्रह की बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रह की। क्रमशः एक एक ग्रह की मैं बात करूंगा। सूर्य ग्रह जो है अभी वर्तमान में आपके 9वें भाव में कन्या राशि में है। इनका राशि परिवर्तन हुआ था 17 सितंबर 2025 और 17 अक्टूबर 2025 तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे कन्या राशि में। ये भाग्य है। तो यहां पर में मकर राशि के जो जातक है, हालांकि शनि और सूर्य दोनों शत्रु हैं, पिता पुत्र होने के पश्चात भी घोर शत्रु हैं, लेकिन जो भाग्य इतना अच्छा 9वां भाग, त्रिकोण का भाव, धर्म का भाव जो प्राप्त है सूर्यदेव को, उसके चलते मकर राशि के जो जातक हैं इनका भाग्य साथ देना चालू हो गया होगा। 17 सितंबर से रुके हुए जो कार्य थे वो कार्य होने लगे होंगे। घर में पिता से अच्छे संबंध हुए होंगे 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव नीच राशि में चले जाएंगे, 10वें भाव में तुला राशि में। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल अभी वर्तमान में मकर राशि, चंद्र राशि बोले या लग्न बोले, मकर लग्न की कुंडली में चौथा भाव जो आ रहा है उस यह तुला राशि है और तुला राशि में मंगल और बुध दोनों गोचर कर रहे हैं। मंगल देव 27 अक्टूबर तक यही गोचर करेंगे, कहने का तात्पर्य लगभग पूरा माह। और बुध अभी 2 तारीख को यहां गोचर शुरू किए हैं, ये 24 तारीख तक रहेंगे। अब मंगल देव यहां पर बैठ करके, ये 10वां भाव है, ये कर्म भाव है। हम जो कार्य करते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कार्य करता है।
चाहे वो नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, उच्च पद के में कार्यरत हो, सेना के बड़े अधिकारी हो, राजनीति करता हो, जो भी करते हो। और मंगल जो है वो तो सेनापति है, कमांड करने की ताकत बहुत अच्छी आती है। तो कमांड करने की ताकत किसको प्राप्त होगी? मकर राशि को, क्योंकि दसम भाव जागृत हो रहा है। और मकर राशि के जो जातक IAS, IPS, फॉरेस्ट विभाग या बड़े उच्च पद जो हैं, यदि प्रमोशन वगैरह कहीं रुका था वो निश्चित रूप से वो रास्ता साफ होगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको पदोन्नति का योग बनेगा। ये दसम भाव भी जागृत होगा। जो मकर राशि के लोग हैं उनका कल्याण होगा। उद्योगपतियों को अच्छा खासा लाभ होगा। खासकर लोहे से संबंधित जो कार्य करते हैं, खनिज से संबंधित जो कार्य करते हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। अब हर ग्रहों की अपनी एक दृष्टि होती है। मंगल देव की भी दृष्टि है। मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो जागृत करते ही हैं। शुभ फल दे या अशुभ फल, उस भाव के फल को तो प्रदान करते हैं, पर अपनी दृष्टि से भी दूसरे भावों को भी प्रभावित करते हैं। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहली दृष्टि है मंगल की, वो पहली दृष्टि लग्न में पड़ रही है। ये मकर राशि है। मकर राशि में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। और मकर राशि जो है मंगल देव की उच्च की राशि है। तो यहां पर जो लोग बीमार थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, किसी प्रकार का मानसिक तनाव था, किसी प्रकार की निगेटिव विचार जो मन में आ रहे थे, ये स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी बीमारी नहीं होगी, सामाजिक स्तर में कमी आई होगी। तो यहां पर चौथी दृष्टि पड़ने के कारण मकर राशि के जो जातक हैं, इसमें सहयोग मिला होगा और सुधार हुआ होगा। ये तो चौथी दृष्टि हो गई। शनि की भी बात करूंगा मैं आगे चल के। ये तो चौथी दृष्टि हो गई। अब 7वीं दृष्टि जो है मंगल की, मकर लग्न की कुंडली में 7वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है। मेष राशि चौथे भाव में है। चौथा भाव जो होता है ये माता का भाव है, सुख का भाव है, मकान, वाहन, जो प्रॉपर्टी से जुड़े लोग हैं, विश्व महत्वपूर्ण भाव उनके लिए है। ये जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, KG1, KG2 में पढ़ते हैं, क्लास 1 में पढ़ते हैं, ये भाव उनके लिए है। सुख सुविधाओं का है, ये सुख का भाव है। तो यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की ही राशि है। तो मंगल की अपनी ही राशि को तो खराब नहीं करेंगे। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी 27 अक्टूबर तक, जब तक मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण यह भाव भी प्रबल हो गया, बली हो गया, मजबूत हो गया। तो खासकर प्रॉपर्टी से जो कार्य करते हैं उसमें अत्यधिक धन लाभ की योग बनेंगे। जो लोग गाड़ी लेना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, उनकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी चलेगी। खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो मकर राशि के लोग हैं। तो ये 7वीं दृष्टि। अब देखिए 8वीं दृष्टि मंगल की कहां पड़ रही है? 8वीं दृष्टि पंचम भाव। पंचम भाव में वृषभ राशि, शुक्र की राशि है। अब 8वीं दृष्टि पंचम भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड,
या हम जहां भी इन्वेस्ट करते हैं कुछ रिटर्न पाने के लिए, प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह, ये चीजें हम देखते हैं। फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, गायक, ये इन प्रश्नों का उत्तर जो है हमें पंचम भाव देता है। अब यहां पर आठवीं दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव भी बली हो गया। तो जो शेयर मार्केट का जो कार्य कर रहे हैं, अचानक से उनको धन लाभ हो सकता है। कोई भी शेयर अचानक से उसका रेट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉपर्टी का काम, जो प्रॉपर्टी बहुत दिन से रुकी थी, नहीं बिक रही थी, अचानक बढ़ जाएगा, व्यवसाय में वृद्धि हो जाएगी, अच्छा पैसा प्राप्त हो जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा। तो पंचम भाव के लिए भी जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अब बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ मंगल के साथ अभी 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किए हैं, 24 अक्टूबर तक ये यहाँ रहेंगे। दसम भाव में बुध मंगल के साथ। तो बुध का अपना एक नेचर है कि जब वो किसी ग्रह के साथ रहते हैं तो उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, और अकेले रहते हैं तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तो पहले मैं इसका विश्लेषण कर चुका हूं। तो जो मंगल यहां पर लाभ देने वाले हैं, पदोन्नति है, राजनीति है, जो लाभ देने वाले हैं, बुध भी उनके साथ साथ हो जाएंगे मंगल के साथ और अच्छे परिणाम देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, विशेष ग्रह जो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ, मां पिता का कारक, धर्म का कारक, संतान का कारक, धन का कारक, बहुत से चीजों के कारक ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति जब प्रसन्न होते हैं और जब देना चालू करते हैं तो संभालना मुश्किल हो जाता है। मकर राशि वालों के लिए इसीलिए मैंने कहा ये दिवाली नहीं होगी, दिवाली में धमाका होगा। लेकिन कब होगा? जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है उसको देख ले। यदि किसी प्रकार से कमजोर अवस्था में है या अशुभ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी समय है, इस समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर आप थोड़ा सा कुछ उपाय कर लें, किसी मंत्र का जाप कर लें, गुरु को पॉजिटिव कर ले, अपने पक्ष में कर ले, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ये सब चीजें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। गुरु अभी वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से गोचर चालू हुआ है। गुरु इस समय अतिचारी है। अतिचारी का तात्पर्य है बहुत तेज तीव्र गति से चल रहे हैं, और जो फल प्रदान करने वाले हैं वो भी बहुत तीव्र गति से फल प्रदान करेंगे। तो तीव्र गति से चलते चलते गुरु 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:57 में मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च की राशि, ये कर्क राशि है, अभी गुरु यहां छठे भाव में है। छठे भाव में यहां थोड़ी समस्या थी मकर राशि वालों को, स्वास्थ्य को लेकर समस्या थी, रोग को लेकर के, शत्रुता, कर्जा, नौकरी, इसको लेकर के थोड़ी समस्या चल रही थी, लेकिन वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब ये गुरु 19 तारीख को यहां से गोचर पूरा करके और यहां पर आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, और यहीं पर गुरु 12:57 पर आएंगे और 11 नवंबर 2025 को सायं 6:31 पर गुरु बकरी हो जाएंगे इसी राशि में। और बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे, अर्थात जहां से आए थे
वहीं चले जाएंगे। उसका परिणाम भी देखने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और यहां पर गुरु 47 दिन के लिए गोचर करेंगे। और ये 47 दिन, अरे भैया, भाग्य बदलने के लिए तो 47 सेकंड बहुत होता है। यहां तो गुरु आपको 47 दिन दे रहे हैं। 19 अक्टूबर से 47 दिन दे रहे हैं। आप भी समझते हैं कि भाग्य अगर पलटना है तो 47 सेकंड बहुत है। ये तो 47 दिन है। और जैसे गुरु यहां पर कर्क राशि में आएंगे तो ये गुरु का एक हंस योग बन जाएगा। सप्तम भाव में हंस योग पंच महापुरुष योगों में बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है। और गुरु के द्वारा बनाया गया ये योग तो और ज्यादा अतिशुभ हो गया। गुरु की 7वीं दृष्टि मकर राशि में लग्न में पड़ रही है तो लग्न भी सुधरेगा, विचार अच्छे होंगे, धर्म की भावना जागृत होगी, शनि महाराज शांत होंगे। अब यहां पर गुरु सप्तम भाव को जागृत करेंगे सबसे पहले। तो सप्तम भाव क्या है? दांपत्य जीवन। किसी के दांपत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट चल रही थी या अनबन चल रहा था, उसमें सुधार होगा गुरु की कृपा से। कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें भी सुधार हो सकता है, बात बन सकती है। साझेदारी का जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी लाभकारी है। छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा कि मकर राशि, मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु का गोचर, और गोचर के साथ साथ कर्क राशि में उच्च के होने के कारण हंस योग का बनना, ये बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। ये मैं बता देता हूं कि अवसर, परमात्मा अवसर सबको प्रदान करते हैं। हम अवसर को पहचान लें कि आने वाला समय क्या कहता है। समय अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, पर अवसर, वो समय को यदि हम पहचान लिए, उस अवसर को हम देख लिए और उस अवसर के अनुसार हम छोटे छोटे कार्य कर लिए, धर्म का कार्य हो, मंत्रों का कार्य, कुछ भी हो, तो वो हमारे अनुकूल हो जाता है। अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी तो गुरु 19 तारीख तक मिथुन राशि में है और मिथुन राशि के बाद जैसे कर्क राशि में आएंगे तो ये मकर राशि के जो जातक हैं इनको कृपा प्रदान करना चालू कर देंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप आज समय आ रहा है, आप देख लीजिएगा। मैं गारंटी और चैलेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये आध्यात्मिक चीजें हैं, धर्म से जुड़ी चीजें हैं, ईश्वर की कृपा है। उसने जो थोड़ा सा ज्ञान मुझे दिया है उसी ज्ञान को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यहां पर गुरु जो है, गुरु की अब देखिए 5वीं दृष्टि, जो गुरु की पहली दृष्टि है 5वीं दृष्टि, ये भाई साहब एकादश भाव है। मजा आ गया। एकादश भाव आय भाव है। तो आय के लिए क्या करना पड़ता है? आदमी कोई काम करता होगा, नौकरी करता होगा, धंधा करता होगा, राजनीति करता होगा, या और भी जो कार्य है वो करता होगा, कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो गुरु की जब यहां पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी 19 तारीख के बाद, ये आय का भाव, ये मंगल की राशि है और मंगल और गुरु मित्र राशि है। तो जब वृश्चिक राशि में 5वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की अमृत दृष्टि, अमृत दृष्टि पड़ने के कारण वो भाव भी बली हो जाता है, ग्रह भी बली हो जाता है, राशि भी बली हो जाती है। तो ये आय के लिए दरवाजा खुल गया। अब ये तो आय है, लेकिन आय में भैया कहीं से आएगा तब तो आय होगी। जब कहीं से नहीं आएगा तो आय कहां से होगी? बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं आपसे
भाई बैंक में जब हम पैसा जमा कर देंगे तभी तो एटीएम से निकाल सकते हैं, और जब बैंक में जमा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, कहीं से ना निकलेगा पैसा। तो यहां पर पहले तो आएगा, फिर आय होगी। आएगा कहां से? जैसे मंगल को मैंने आपको बताया, ये दशम भाव, उद्योग का भाव, बड़े व्यापार का भाव, तो व्यापारियों को व्यापार से फायदा होगा। इनकी चौथी दृष्टि मंगल की मकर राशि से पड़ रही है। मकर राशि के जो लोग कार्य कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, तो डिपॉजिट होगा, यहाँ जमा होगा। इसी प्रकार से गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो गुरु ये सप्तम भाव से प्रभावित हो रहे हैं। तो सप्तम भाव में जो व्यापार है वहाँ से जब कमाई होगी तो यहाँ जमा होगी, और यहाँ पर पांचवी दृष्टि पड़ने के कारण जब यहाँ आपका धन इकट्ठा होगा तो आय होगी। जब स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम होगा, तभी तो हमारी आय होगी, माने बैंक से तभी पैसा निकलेगा। अब सातवीं दृष्टि गुरु की देखिए मकर राशि के ऊपर पड़ रही है। अब सातवीं दृष्टि मकर राशि के ऊपर पड़ने से शनिदेव भी शांत हो गए। मकर राशि में जो उत्पात मचा था वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद नौवीं दृष्टि शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। शनि देव जो है मकर राशि के स्वामी है, योग कारक ग्रह हैं, पर गलत भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है, तो शनि देव का जो प्रकोप था, जो क्रोध था, जो दंड देने वाले थे, वो अमृत दृष्टि पड़ने के कारण वो शांत हो गया। जो लोग भारी परिश्रम कर रहे थे उन्हें अब आराम मिलेगा, कम परिश्रम में ज़्यादा फायदा होगा। ये पूरा गोचर है, और जिसकी कुंडली में हंस योग बन जाता है वो राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। पैसा बहुत छोटी चीज़ है। पैसा आदमी कब कमाता है? सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उम्र कुछ भी हो, चाहे वो 20 साल का हो, 50 साल का हो, 70 का हो, 80 का हो, उम्र कुछ भी हो, आज निरोगी काया है, ईश्वर की कृपा है कि वो स्वस्थ है, तो धन अर्जन करने में नहीं पीछे हटेगा, कमाई कर लेगा, वो कुछ भी करके धन कमा लेगा, राजा की तरह जिंदगी कटेगी। और ये गोचर 47 दिन का है, ये भी बता देता हूँ। ये 47 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को पहचानिए, अवसर को पहचानिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, विष्णु जी की पूजा कीजिए, विष्णु जी का मंत्र का जाप कीजिए यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। और सिर्फ अगर ये सोच लेंगे कि जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा, तो भाग्य में जो लिखा है ठीक है, वो तो प्राप्त होगा, पर बैठ करके खाने से भाग्य भी साथ नहीं देता, सिर्फ समय काटने की बात हो जाती है। तो मित्रों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छी जानकारी थी मेरे दृष्टिकोण से। आपके दृष्टिकोण से कैसा लगा? इसे आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। भाई, जो आप मेरा वीडियो जो अभी देख रहे हैं, अकेले आप मकर राशि के नहीं हैं। 65-66 करोड़, लगभग अनुमानित 65-66 करोड़ लोग मकर राशि में आते हैं, एक राशि में आते हैं। उसमें से अगर ये वीडियो आप शेयर करते हैं और ये गोचर किसी को वो फलीभूत हो गया और छोटा सा उपाय कर लिया, उसका भाग्य साथ दे दिया, उसकी स्थिति अनुकूल हो गई, तो पुण्य तो आपको होगा। तो आप भी इस धर्म क्षेत्र में, धर्म के रास्ते में चलकर थोड़ा सा पुण्य कमा ले। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, मेरे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे।
और जो वीडियो में डालते जाता हूं वो भी आपको तुरंत प्राप्त होते जाएंगे। आपकी कोई अपनी समस्या है, आप बात कर सकते हैं। आप किसी अनुभवी, मैं नहीं कहता कि मुझसे ही कुंडली दिखाएं, आप जिसको भी योग्य समझते हैं, जो अनुभवी हैं, ज्योतिषी हैं, उन्हें एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उनसे मार्गदर्शन अवश्य लीजिए। कुंडली 5 देखी जाती है। एक कुंडली से, ये सिर्फ गोचर कुंडली है, इसके पहले हमारी लग्न कुंडली है, प्रथम कुंडली, जिसमें देखते हैं किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतरदशा, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से प्रभावित करती है। और फिर चंद्र कुंडली है, नवमांश कुंडली है, अष्टक सारणी है, अष्टक वर्ग सारणी है और भिन्नाष्टक वर्ग सारणी है। अष्टक वर्ग में पॉइंट्स आते हैं, बिंदु आते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रह लिखे हुए हैं, अंक तो वही है 8, 9, 10, 11 ऐसा ही रहता है, लेकिन वहाँ ग्रह नहीं रहते, वहाँ अंक लिखे रहते हैं। यहाँ जैसे 30 लिख दिए, यहाँ 35 है, यहाँ 20 है, कोई कुछ भी अंक हो सकता है। उस अंक के आधार पर भाव के बल को देखा जाता है, और उस भाव में जो ग्रह बैठा होता है, अगर उसे भाव बल ज़्यादा प्राप्त हो जाता है तो वो ग्रह कमज़ोर अवस्था का होते हुए भी भाव बल जो है वो उसे कार्य करने के लिए सक्षम बना देता है। ठीक इस प्रकार से कि कोई सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, 10-20 हज़ार रुपये का धंधा करना चाहता है, उसके पास नहीं है, वो समस्या से है, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति में है, ग्रह अंश बल से कमज़ोर स्थिति में है, और कोई धनी आदमी, भाग्यवान आदमी, धर्मात्मा आदमी उसी व्यक्ति को 25-50 हज़ार रुपये उधार दे दे या दान में दे दे और बोले बेटा तू इससे धंधा कर ले, तेरा काम हो जाएगा, तो उसको क्या हुआ, भाव बल प्राप्त हो गया और वो 25 हज़ार का धंधा करके और सुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अष्टक वर्ग सारणी में यही चीज़ देखी जाती है, और मैं 5 कुंडली ही देख करके आपसे बातें करता हूँ, भाव बल भी देखता हूँ, भाव बल की बातें भी करता हूँ आपसे। यहाँ तो सिर्फ चंद्र राशि की बात है, क्योंकि मैं कोई भी व्यक्ति पूरा विश्लेषण करते करते तो फिर बहुत कई घंटे चाहिए, जो संभव नहीं है, और हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग हो जाती है। ये तो एक गोचर कुंडली है, हम इसे ये भी कहें कि एक उदाहरण कुंडली है तो गलत नहीं होगा। अब मित्रों, आपसे पुनः एक प्रार्थना है मेरी कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग फोन करते हैं उनका स्वागत है, सम्मान है, मैं उनके साथ हूं, पर फोन करते ही अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं। कल परसों किसी का फोन आया था, वो बता कम रहे थे, रो ज्यादा रहे थे। मुझे भी हृदय में पीड़ा होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं नहीं जानता कौन व्यक्ति कहां से फोन कर रहा है, मेरा कोई परिचय नहीं है, पर परिचय तो है, तब तो फोन कर रहा है। तो आप अपनी समस्या को गोपनीय रखें, क्योंकि जब आधा घंटा, पौन घंटा मेरी आपकी बातें होंगी तो सब कुछ तो कुंडली बता देगी। इसके पश्चात भी मैं आपसे पूछता हूं अंत में कि अब आपकी कोई समस्या हो तो बताइए। तब तक जो आपके प्रश्न रहते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, सुख सुविधाओं का में कितनी प्राप्ति होगी, वाहन, मकान, पैसा, शिक्षा, प्रेम, शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से लाभ होगा, नहीं होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रोग, शत्रु, कर्जा, परेशान होंगे कि नहीं होंगे, दाम्पत्य जीवन हमारा कैसा होगा, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, तलाक तो नहीं हो जाएगा, प्रेम संबंध तो नहीं बिगड़ जाएगा, भाग्य हमारा साथ दे रहा नहीं दे रहा है, कर्म क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त होगी नहीं होगी।
इनकम हमारी कितनी होगी, खर्च कितना होगा, कर्ज का योग तो नहीं बन रहा है। बहुत से प्रश्न हैं जो मैं आपसे करता हूं। अगर आप अपना या अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि 98-99% हजारों कुंडली देखने के बाद मैं आपको ये बातें कह रहा हूं, गर्व से कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि 98-99% आपकी कुंडली की बातें सच निकलेंगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा और बातें सच निकलेंगी। थोड़ा सा 2-4% कहीं गलती हो सकती है, मुझसे विश्लेषण करने में थोड़ी गलती हो सकती है। तो यदि 100 प्रश्न में अगर 5 प्रश्न भी गलत हो गए तो वो सही ही है, 100% ही मानिए उसको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्लीज़ जाते जाते आप लाइक कर दें। 1 सेकंड का काम है आपका, पर मुझे कितना बल मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, ये मैं आपसे कैसे बताऊं। आपको ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद। गुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बनाए, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, दिवाली हो, यादगार दिवाली हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमः शिवाय।